नमस्कार। तो चलिए आज पौराणिक कथाओं के एक ऐसे गहरे और रहस्यमयी कोने में उतरते हैं जिसके बारे में सुनकर ही सिहरन होती है। हम बात कर रहे हैं वैतरणी नदी की, यमलोक के दरवाजे पर मौजूद एक खौफनाक सच की। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी यात्रा नहीं है कि बस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए। ये वो सफर है जहां आत्मा को अपने किए धरे का, अपने कर्मों का सीधा नतीजा भुगतना पड़ता है। और इसी सफर का एक बहुत ही अहम पड़ाव है वैतरणी। तो आखिर ये सफर शुरू कैसे होता है? देखिए, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में जिक्र है कि मृत्युलोक और नरक के बीच सरहद पर एक बहुत ही भयानक नदी है। अब ऐसा नहीं है कि हर आत्मा को इसे पार करना पड़ता है, लेकिन कुछ आत्माओं के लिए ये तय है। जब भी हम किसी नदी के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? ठंडा ठंडा पानी, एक शांति का एहसास, है ना? लेकिन वैतरणी, वैतरणी इसका ठीक उल्टा है। ये डर का, दर्द का और पछतावे का बहता हुआ समुंदर है। तो ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो इस नदी को इतना डरावना, इतना भयावह बनाता है। सच कहूं तो इसका जिक्र सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस नदी के बारे में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका विवरण। शास्त्रों की माने तो इसमें पानी नहीं है। जी हाँ, इसमें बहता है खौलता हुआ खून, मवाद, सड़ा हुआ कीचड़ और तेजाब जैसा झुलसा देने वाला तरल। और अगर ये सब काफी नहीं था तो एक और बात सुनिए। ये नदी बस बहती नहीं है, ये एक तरह से जिंदा है। और इसमें रहने वाले जीवों का बस एक ही मकसद है, इसमें फंसी आत्माओं को तकलीफ देना, उन्हें तड़पाना। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। इसकी जो उफनती हुई हिंसक धाराएं हैं ना, उनमें तैरते हैं विशालकाय सांप, बिच्छू, मगरमच्छ और ऐसे खूंखार पक्षी जो बस मांस नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सब मिलकर उन आत्माओं पर हमला करते हैं जो इसे पार करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किन आत्माओं को इस भयानक नदी से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है? इसका जवाब, जैसा कि हमेशा होता है, हमारे कर्मों के सिद्धांत में ही छिपा है। तो देखिए, गरुड़ पुराण साफ साफ बताता है कि ये कोई रैंडम फैसला नहीं होता। जीवन में किए गए कुछ खास पाप ही हैं जो किसी आत्मा को लाकर वैतरणी के इस किनारे पर खड़ा कर देते हैं। तो कौन से हैं वो कर्म जो इतनी भयानक सजा की ओर ले जाते हैं? माता पिता या गुरु का अपमान करना, झूठ, कपट और धोखे से जीना, किसी भी कमजोर जीव को सताना, और सबसे बढ़कर जब किसी की मदद करने की ताकत हो तब भी दान और परोपकार से मुंह मोड़ लेना। यही वो कर्म है जो इस सजा की वजह बनते हैं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक आत्मा है, बिल्कुल अकेली, डरी हुई, कांप रही है और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और चीख पुकार है। बहुत ही निराशा भरा सीन है ना? लेकिन हमारी पौराणिक कथाएं जहां कर्म का फल बताती हैं, वहीं मोक्ष का रास्ता भी जरूर दिखाती हैं। और यहीं पे कहानी में आता है एक बहुत जरूरी ट्विस्ट। डर और दर्द के उस सबसे गहरे पल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है, और वो किरण सीधे तौर पर इंसान के अपने ही जीवन भर के कर्मों से जुड़ी होती है। और यहां एक बात याद रखने वाली है, कोई भी भौतिक संपत्ति, कोई धन दौलत काम नहीं आती। सिर्फ पुण्य कर्म ही आत्मा की मदद के लिए आगे आते हैं। और एक खास तरह के दान को तो इसका सबसे बड़ा उपाय माना गया है, और वो है गौदान। अब ये सिर्फ एक गाय का दान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पवित्र कर्म है जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो मृत्यु के बाद आत्मा का रक्षक बनता है। कहते हैं कि वही गाय जिसे दान में दिया गया था एक दिव्य रूप लेकर आती है और अपनी पूंछ के सहारे उस आत्मा को इस खौफनाक नदी के पार ले जाती है। गोदान के अलावा भी कुछ चीजों का दान है जो आत्मा के इस सफर को आसान बनाता है, जैसे तिल, लोहा, एक कंबल, पानी का बर्तन और भोजन। इन सब को मिलाकर वैतरणी दान भी कहा जाता है, जो खास तौर पर इस मुश्किल को पार करने में मदद के लिए ही किया जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब कहानियों का, इस पूरी वैतरणी की कथा का असल मतलब क्या है? इसका असली संदेश क्या है? देखिए, इसका मकसद सिर्फ डराना नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक जबरदस्त रूपक है इस बात का कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे हर काम का, हर सोच का हिसाब रखा जा रहा है। धन, दौलत, बड़ी बड़ी संपत्ति, ऊंचा पद, ये सब सांसारिक चीजें हैं जो यहीं इसी दुनिया में पीछे छूट जाती हैं। आत्मा अपने साथ क्या ले जाती है? वो ले जाती है अपने अच्छे कर्म, यानी पुण्य,
अपनी करुणा और अपना दान, और अपना सच और धर्म। आखिर में वैतरणी का संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है। हम जिंदगी भर जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, जो भी कमाते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म ही हैं जो हमेशा हमारा साथ देते हैं और वही तय करते हैं कि हमारी आखिरी मंजिल क्या होगी। तो ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। अगर कर्म ही हमारी असली दौलत है, तो हम अपनी अंतिम यात्रा के लिए कौन सी करेंसी जमा कर रहे हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा हर दिन, हमारा हर एक काम उसी आखिरी सफर की तैयारी है। सोचने वाली बात है ना?